पश्चिमी यूपी में आज बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार। नड्डा, शाह और सीएम योगी घर घर देंगे दस्तक। अमित शाह देवबंद और मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे, घर घर करेंगे संपर्क। सहारनपुर में भी शाह का प्रचार कार्यक्रम, 3 जिले करेंगे कवर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली, इटावा और औरैया में करेंगे प्रचार, कई जगह घर घर संपर्क। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे नड्डा, देंगे जीत का मंत्र। सीएम योगी आज मुरादनगर और बागपत में करेंगे संपर्क, जमकर करेंगे प्रचार। मुरादनगर में योगी का घर घर संपर्क का भी कार्यक्रम, गिनाएंगे सरकार के काम। डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज बिजनौर में होंगे, पार्टी का करेंगे प्रचार। 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिली थी 109 सीटें, इस बार प्रदर्शन दोहराना चुनौती। आज गाजियाबाद में होंगे जयंत और अखिलेश, करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज नामांकन दाखिल करेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर से पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। सचिन पायलट ने किया दावा, पंजाब में सीएम फेस का जल्द ऐलान। भगवंत मान आज भरेंगे पर्चा, पंजाब में आपका सीएम चेहरा है मान, धुरी से है दावेदारी। गोवा में आज टीएमसी और एमजेपी जारी करेंगे मैनिफेस्टो, बीजेपी के बागी उत्पल करेंगे घर घर प्रचार। मणिपुर में जल्द प्रचार के लिए जाएंगे प्रियंका और राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण ने किया ऐलान। एंड बजट से पहले सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार तैनात। बजट सत्र से पहले सरकार करेगी सर्वदलीय बैठक, 31 जनवरी को 3 बजे होगी बैठक। कांग्रेस के संसदीय स्ट्रैटेजी ग्रुप की हुई बैठक, बजट सत्र की रणनीति पर हुआ मंथन। संसद के सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला पहुंचे संसद, सत्र की तैयारी से लेकर सुविधाओं का लिया जायजा। पश्चिमी यूपी में एक साथ मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, किसानों को बीजेपी से किया सावधान। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने किसानों को दिलाया भरोसा, बोले कोई भी काला कानून लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने किसानों से किए ढेरों वायदे, बोले 15 दिनों में मिलेगा गन्ना के भुगतान, 300 यूनिट बिजली फ्री। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जमकर किया बीजेपी पर वार, बोले पुराने मुद्दे उठा रही सत्तारूढ़ पार्टी। अखिलेश ने आरएलडी के मुखिया को बीजेपी के नियोक्ता का दिया जवाब, बोले आप समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी की क्या हालत हो गई है। देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। जयंत चौधरी ने अमित शाह के गलत घर चुनने वाले बयान पर किया पलटवार, आज तक से खास बातचीत में बोले आ रही है साजिश की बू। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है। एक जो बंटवारा है, उस बंटवारे। मुजफ्फरनगर में 3.5 घंटे की देरी से शुरू हुआ एसपी और आरएलडी का कार्यक्रम, अखिलेश ने लगाया हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देने का आरोप। दिल्ली से उड़ना था अखिलेश का हेलीकॉप्टर, उड़ान से पहले ट्वीट किया, बिना कारण बताए रोका गया मेरा चॉपर। दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोके जाने के अखिलेश के आरोप को सरकार ने किया खारिज, कहा ईंधन भराने के बाद मिली इजाजत, सूत्रों की खबर। लगातार तेज हो रही है पश्चिमी यूपी की जंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर में लोगों से मांगे वोट, विरोधियों को जमकर घेरा। पढ़ रहे हैं जो सजा याफ्ता है, जो केस भुगत रहे हैं, जिनके ऊपर हर तरीके के केस है, उस तरीके के कैंडिडेट देने पड़ रहे हैं जो सजा याफ्ता है। शाहजहांपुर में बीजेपी के अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी किया संवाद, चुनाव को लेकर दिए टिप्स। शाहजहांपुर के बाद बरेली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का चुनाव प्रचार, मेरठ में घर घर जाकर लोगों से मांगा वोट, समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था
या बुआ भतीजे के विकास से था या भाई बहन के विकास से था। मेरठ में लाला लाजपत राय अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, सुविधाओं का लिया जायजा। मेरठ के बाद हस्तिनापुर पहुंचे सीएम योगी, प्रभारी हुई मतदाता संवाद में लिया हिस्सा। हस्तिनापुर के बाद गढ़मुक्तेश्वर में भी सीएम योगी का कार्यक्रम, मतदाताओं से किया संवाद। बिहार में सरकार का अजीब फरमान, शराब की तस्करी रोके शिक्षक। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, शिक्षकों ने किया विरोध, सियासत भी शुरू। अब राज्य के शिक्षक पढ़ाने के बदले वो शराब की बोतलें खोजेंगे। शिमला में बर्फबारी से दिक्कत बढ़ी, बर्फ हटाने का काम जारी। यूपी में बीजेपी ने जारी की 91 उम्मीदवारों की नई सूची, इलाहाबाद पश्चिम से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को दिया टिकट। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर ट्वीट वार, लिखा वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राधेश्याम जायसवाल का दिखा जुदा अंदाज, नामांकन के लिए रिक्शे से पहुंचे। कानपुर देहात में बीजेपी विधायक का कटा टिकट, तो समर्थकों ने किया हंगामा, पार्टी कार्यालय में जमकर की नारेबाजी। ये बंद में समाजवादी पार्टी में सुलग रही है अंदरूनी सियासत, दो उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी ने फिर किया जाटों के समर्थन का दावा, संजीव बालियान बोले उन्हें पता है योगी बनेंगे मुख्यमंत्री। लोक दल के से भी पूछ लीजिए भाई, अब अखिलेश यादव स्वीकार है नहीं, तो उन्होंने कहेगा नहीं भाई वो स्वीकार नहीं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर सकते। अमित शाह ने प्रचार अभियान से पहले रुद्रनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है मंदिर। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, 5 राज्यों के हालात पर आज होगा मंथन। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया करेंगे बैठक, बिहार, ओडिशा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में हालात पर होगी बात। भारत बायोटेक को नाक के जरिए ली जाने वाली कोरोना बूस्टर डोज के ट्रायल की इजाजत, ड्रग कंट्रोलर से मिली हरी झंडी। एक और कोरोना वेरिएंट नियोकोव मिला, चमगादड़ों में मिला नया वेरिएंट। दिल्ली में घटे कोरोना के केस, 4000 नए केस, लेकिन 25 मौत से बड़ी फिक्र। मुंबई में भी घटे केस, 24 घंटे में सिर्फ 1300 नए केस। महाराष्ट्र में करीब 25,000 नए केस, 103 की मौत। कर्नाटक और केरल में केस कम नहीं, कर्नाटक में 31,000 और केरल में 54,000 नए केस। तमिलनाडु में भी कोरोना केस लगातार ज्यादा, 26,000 नए केस, चेन्नई में 5200 केस। आसाम के उलपाड़ा में तालाब में फंसे 6 हाथी, वन महकमे ने बचाई जान। गुरुग्राम में खुला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, 100 चार्जिंग पॉइंट स्टेशन लगे, एक दिन में चार्ज होंगी 500 गाड़ियां। रामपुर में बर्फबारी से बंद तीनों नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल, वाहनों की आवाजाही शुरू होने से राहत। पुणे में कोरोना का कहर, कुछ काम फिर से शुरू हुआ, रैम्बो सर्कस। पुलवामा के रहमू में कैमरे में कैद तेंदुआ, इलाके के लोगों में दहशत। बिहार के गया में खेत में गिरा सेना का माइक्रोलाइट विमान, तकनीकी खराबी से हादसा। गांव वालों की अनूठी तस्वीर वायरल, खेत में गिरे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को कंधों पर उठाया। आईपीएल के क्रिकेटर का आरोप, दिल्ली पुलिस के अफसर ने की मारपीट, पुलिस का आरोप से इनकार। जालौन में कार से 55 लाख रुपए बरामद, आयकर महकमे को की गई खबर। यूपी में काबा के जवाब में मेरठ की महिला कवि ने गाया यूपी में बाबा, चुनावी गीत के जरिए बीजेपी का विरोधियों पर वार। तो देखिए, सभी ये चाहते हैं कि उनका विकास हो, नारियां ये चाहती हैं कि उनको सुरक्षा मिले। मैं खुद नारी हूं, मैं जानती हूं इस बात को। शराबबंदी और नशाबंदी पर लोकगीत से प्रसिद्ध लोक गायिका
इंदु देवी के घर गए बिहार के मंत्री शाहनवाज, शराबबंदी की कोशिश की तारीफ की। INS खुकरी को द्वीप प्रशासन को सौंपा गया, रिटायर हुए जहाज को म्यूजियम में किया जाएगा तब्दील। रूस यूक्रेन तनाव के चलते कच्चा तेल 7 साल में पहली बार $90 प्रति बैरल के पार निकला। 2014 के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। स्पाइस जेट को बंद करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए लगाई रोक। क्रेडिट स्विस के साथ विवाद में उलझी एयरलाइंस को फटकार भी लगी। टीवीएस मोटर्स ने स्विट्जरलैंड की इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी ई मोबिलिटी ग्रुप को खरीदा। 750 करोड़ रुपए में खरीदी 75% हिस्सेदारी। फरवरी में लॉन्च होगी मारुति सुजुकी की नई बलेनो, ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के साथ होगी पेश। यारो वॉलीबॉल लीग में कोलकाता थंडरबॉल्ट टीम के फिजियो बने डॉक्टर अदनान बद्र। संजय दत्त समेत कई सेलिब्रिटीज के रह चुके हैं फिजियो। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी के बाद जोरों पर है विंटर गेम्स की तैयारियां। स्कीइंग प्रैक्टिस के लिए औली पहुंचे स्कीयर।